अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला बन रहा है। 24 नवंबर को कुछ नहीं होने जा रहा और ना ही कोई रिहा होगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अभी नवंबर की कॉल दी है, जनवरी भी आ जाएगा। अमरीकी कांग्रेस का लिखा गया खत बैरूनी मुदाखलत के मुतरादिफ है। ये मुदाखलत का तमाशा बंद होना चाहिए। बैरूनी मुदाखलत को फ्रंट फुट पर आकर रोकना होगा। फैसल वाफदा की पीटीआई और बानी पर शदीद तंज और तनकीद। कहा अब मुदाखलत के बयानिए पर यकीन आने लगा है। सवाल किया कि खत लिखने वालों को फ़लस्तीन, कश्मीर और आफिया सिद्दीकी के मामले में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों दिखाई नहीं देती। उन्होंने पेशगोई की कि पीटीआई की कॉल का नतीजा 0/0 निकलेगा। कॉल के बावजूद पीटीआई की क़यादत कहीं मौजूद नहीं मिलती है। बैरून मुल्क पहले मुदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मुदाखलत हुई रिजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहस और बेशरम हो चुके हैं। कोई भी आके मुदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अचानक से चैंपियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फलस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं। तो उधर तो मैंने कोई खत नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर हैं, तो मेरी नजर में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नजर में तो आप लोग जीरो पावर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? तो सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए। ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास भी जारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस इजलास में शरीक हैं। इसके साथ साथ वजीर इत्तलात तातारर और डीजीआईबी भी इजलास में शरीक हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान भी वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। हथियार बराए अमन के उन्वान से आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। टैंक, तैयारे, ड्रोन मरकज़ निगाह बने। कई सियासी और असरी शख्सियात ने आइडियाज का दौरा किया। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक जारी रहेगी। कौमी और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल कराची एक्सपो सेंटर में सिमट आया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वजीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शरीक थे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान को दिफा समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी के लिए मुनाफा बख्श करार दिया। पाकिस्तान टुडे ऑफर्स enormous opportunities for profitable investments, joint ventures and trade in all sectors including defense industry. आइडियाज के 12वें एडिशन में मुकामी तौर पर तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। आलमी दिफाई नुमाइश में दुनिया भर के 550 से जायद नुमाइश कुनंदगान के स्टॉल्स कायम हैं। आइडियाज में ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर के 2 हॉल तुर्क कंपनियों और 1 हॉल चीनी कंपनियों के लिए मुख्तस किया गया है। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में बैन-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद शरीक हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कई स्टॉल्स का दौरा किया। डीजी रेंजर्स से जदीद असलहा, ड्रोन्स और दीगर दिफाई सामान का मुआयना किया। स्टाफ ने डीजी रेंजर्स सिंध को ब्रीफिंग दी। अपडेट करें से दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में बैन-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद शरीक है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कई स्टॉल्स का दौरा किया। डीजी रेंजर्स से जदीद असलहा, ड्रोन्स और दीगर दिफाई सामान का मुआयना किया। अपडेट करेंगे आपको कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और रहनुमा नसरीन जलील आइडियाज पहुंच गए हैं। बख्तरबंद और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। दोनों रहनुमाओं ने आइडियाज में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और साथ साथ आइडियाज में शरीक दीगर मेहमानों से गुफ्तगू की। आपको अपडेट कर रहे हैं, कुछ मनाजिर भी इसके आपको दिखा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रहनुमा नसरीन जलील साहिबा पहुंची हैं। बख्तरबंद और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हमरा उन्होंने तस्वीर खिंचवाई हैं। दोनों रहनुमाओं ने आइडियाज़ में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज, सीमा, यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान ने 9 मई को गाड़ियां जलाने के मुकदमे में आयद फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। 9 मई को गाड़ियां जलाने का मुकदमा कोट लखपत जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में ट्रायल पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। मुल्जिमान ने मौकिफ इख्तियार किया कि मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गाड़ियां जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर गुज़िश्ता रोज फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस एहलकारों समेत 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर। और मुल्क में एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि मईशत का पहिया ना चले, जिस पार्टी में ब्लैकमेल किया जाए कि अगर इतने लोग ना लेकर आए गए तो टिकट ना मिलेगा। तो आप सोचें उसे क्या कहेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। KP के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। बंदूक और बदमाशी से कोई रियासत से अपनी बात नहीं मनवा सकता है, जिसका मकसद ये है पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। वो खातून साहबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को, और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आए तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे। एक सिविल आदमी जो कि KP के हुकूमत की टीयर गैस की बंदूकें और KP के हुकूमत के वसाइल एक सूबे की हुकूमत के वजीर आला या उनकी पार्टी की तरफ से आप अपने कैपिटल शहर में वो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो कि हम वहाँ किस तरीके से जाके अफरा तफरी फैलाएं। और स्टेट से ज़्यादा स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइश का पहुँच गए। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि मौलाना ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। दोनों रहनुमाओं में सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। और जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की अल्लाह ने उसे उरूज बख्शा, और जिसने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की उसको रुसवाई मिली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में तलबा से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बलूचिस्तान हुकूमत सूबे में तालीम के लिए इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान का वो बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनती हाथों में है, और जो आप मेहनत कर रहे हैं इसको जारी रखें। ये है वो एजुकेशन जिसकी ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है। प्लीज़ आपने ग्रो करना है, आपने आगे बढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ जहन में रखिएगा सारी ज़िंदगी कि जिसने इस वतन से मोहब्बत की है, जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है, और जिसने इससे बेवफाई की अल्लाह ने उसको रुसवा ज़रूर किया है। और नाज़रीन, रिचकोट में जुल्म की इंतहा हो गई। अंडे बेचने वाले मासूम को दरिंदों ने ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। 10 साला कदीर गुज़श्ता रात अंडे बेचने घर से निकला। सुबह प्लॉट से लाश मिली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज करके 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। इंसानियत लरज उठी, रूह कांप गई। डिचकोट में जुल्म की इंतहा हो गई। 10 साला कदीर रात अंडे बेचने निकला लेकिन वापस ना आया। वालिदैन ने तलाश शुरू की। पुलिस को गुमशुदगी की इत्तला दी। पुलिस गांव आई और तसल्लियां देकर वापस चली गई। मासूम को दरिंदों ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। सुबह प्लास्टिक शीट में लिपटी लाश मिली। घर मैयत पहुंची तो कोहराम मच गया। मेरे पुत ने जुल्म बड़ा कीता, मैनू ते उंज मार देंदे, मैं बेदर्दी ना कतल कीता, मेरे पुत नू लाल कीता।
अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहा कि कातिल को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए, इंसाफ ना लभा तो ਅਸੀਂ रोड ब्लॉक कर देंगे। पुलिस ने बच्चे के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। राना बिलाल, बोल न्यूज़, डिचकोट। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बच्चे के अगवा केस में पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की गैर फालियत पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। पुलिस को हिदायत की कि बच्चे की बहिफाजत बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं और दीगर इदारों से भी मदद तलब की जाए। आइंदा समाअत तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जामिया रिपोर्ट पेश की जाए, वरना मामला नैब को भेज दिया जाएगा। एहतजाज पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि बच्चे के अगवा के एहतजाज को सियासी रंग दिया जा रहा है। और अभी खबर यह है कि आलूदा धुंध धीरे धीरे छटने लगी है, स्मोक में कमी आने लगी है। लाहौर और मुल्तान के अलावा पंजाब भर में तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। खुदा खुदा करके स्मोक छटने लगा, जिंदगी मामूल की जानिब लौटने। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा माहौलियात ने कहा है कि पंजाब में बारिश, हवा की रफ्तार, समत में तब्दीली के बाइस माहौलियाती कैफियत में बेहतरी आई है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इजाजत मिल गई। होम डिलीवरी खिदमात पर कोई पाबंदी नहीं रही। ताहम लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर रिकॉर्ड हुए। स्मोक के बाद पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दीगर शहरों की तरह पाक पत्तन में भी स्कूल मुताबिक कई दिन छुट्टी के बाद आज स्कूल आने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्कूल ओपन हो गए, हम बहुत खुश हैं। हमारा तालीमी नुकसान हुआ था, हुकूमत को चाहिए कि वो जो भी हो लेकिन वो स्कूल बंद ना करे। स्मोक की वजह से पहले स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि कोई भी मसला हो तो स्कूल बंद ना करें। गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो स्मोक की रोकथाम के लिए ऐसे इकदाम करेगी आगे, लेकिन तालीमी इदारे बंद नहीं करेगी। हम शुक्रगुजार हैं उन उस्तादों का, गवर्नमेंट का, कि उन्होंने ये छुट्टियों का सिलसिला ख़त्म किया। हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसी तरह इकदाम करती रहेगी, लेकिन वो स्कूल और तालीमी इदारे दोबारा बंद ना करे, क्योंकि हमारे इम्तिहानात करीब आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। आपको बताएं कि 24 नवंबर के हवाले से एहतजाज की कॉल है। ऐसे में वजारत दाखिला की जानिब से सख्त इकदाम का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा, सख्त इकदाम का फैसला कर लिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। माजी के तजर्बात को देखते हुए और जिस तरह की सूरत हाल इस्लामाबाद में क्रिएट करने की कोशिश की गई, उस हवाले से रियासत का अब ये फैसला है कि रियासत के रिट को, अमलदारी को हर हाल में कायम रखा जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा और वफाकी दारुल हुकूमत में किसी को तमाशा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि इंतहाई सख्त तरीन इकदाम का फैसला किया गया है। एक तो आप जानते हैं कि पहले ही 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज की जा चुकी है। इसके अलावा जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इस सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल हिदायत जारी की गई हैं और इसके अलावा शरपसंदी में जो मुलविस अफराद उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया है। यानी कि जो लोग इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, उकसा रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा वफाकी दारुल-ए-हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारात की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वजारत दाखिला है उसने जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दिया और इस्लामाबाद समेत जो मुल्क का इलाके हैं वहाँ पर अफगान मुहाजिरीन कैंप की जियो फेंसिंग की जाएगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस किस्म के प्रोटेस्ट के अंदर जो शरपसंद अनासिर हैं, तकरीबकार अनासिर हैं, वो ज्यादातर जो है वो अफगान मुहाजिरीन थे। उनको यहाँ पर लाया गया था पैसे देकर या किसी और किस्म का लालच देकर उनको प्रोटेस्टर्स के रूप के अंदर इस्लामाबाद में लाया गया था। उनके पास वेपन्स थे, उनके पास पथराव करने का सामान था, उनके पास इस किस्म के दीगर छोटे मोटे हथियार थे, जिससे उन्होंने पुलिस एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। तो इस बार खास तौर पर जो नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है, वो अफगान मुहाजिरीन की है कि उनको पैसे देकर प्रोटेस्टर्स के नाम पर पाकिस्तानी बनाकर इस्लामाबाद में ना लाया जाए। और इसके अलावा एहतजाज के दौरान जो शरपसंदी करने वाले तालिब इल्म है, खास तौर पर जो नौजवान हैं, उनकी तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख भी करने पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो शरपसंद अनासिर हैं उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड के साथ साथ सिम जो है वो भी ब्लॉक की जा सकती है। और ये तमाम तर फैसले जो है इस पर वजारत दाखिला इंतहाई संजीदगी के साथ गौर कर रही है और जो मशकूक अफराद हैं, मकामात हैं, उनकी निगरानी भी की जा रही है। जी
नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। अच्छी खबर नहीं है खातीन के लिए, क्योंकि सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। फी तोला 3,600 रुपये बढ़ गए हैं। कीमत 2,73,500 रुपये फी तोला हो गई है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $36 फी आउंस बढ़ी है, जिसके बाद फी आउंस सोना $2,623 का हो गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आज़मीन हज के लिए एक अच्छी खबर है कि हज 2025 को सस्ता करने के लिए वजारत मजहबी उमूर ने फी हाजी किराया तय कर लिया है। इस इकदाम से हर हाजी को $50 की रियायत मिला करेगी। इससे कबल ये $800 लिया जाता था। वजारत मजहबी उमूर ने 35,000 आज़मीन का कोटा PIA को दे दिया है। बात करेंगे इसराइली जारियत के। हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाया। शुमाली इसराइल समेत तल अबीब में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के नतीजे में इसराइली खातून हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने गजा के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 60 फ़लस्तीनियों की जानें ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा की भिजवाई गई इमदाद भी लूट ली गई। हिजबुल्लाह के लिबनान में हमले तिल अबीब को निशाना बना दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक खातून हलाक और 6 अफराद जख्मी हुए। तिल अबीब में भी 4 इजरायली जख्मी हुए। इजरायली फौज ने गजा के पनाह गजीन स्कूलों पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद हुए। इजराइल के शहरी गजा के फलस्तीनियों के लिए भेजी गई आलमी इमदाद लूटने लगे। ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक भी लूट लिए गए। और अब ये खबर के ईरान में खुफिया तौर पर सुप्रीम लीडर की तब्दीली हो गई है और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। खामनाई के बेटे मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। एक जानिब ईरान का इसराइल से तनाज़ा जारी है, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी मसाइल भी दरपेश हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद अलील हैं और आयतुल्लाह खामनाई की हालत नाजुक बताई जाती है। ऐसे में खुफिया तौर पर नए सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया गया है। आयतुल्लाह खामनाई की जानशीनी के लिए उनके बेटे मुश्तबा खामनाई का इंतखाब हुआ है, जो कि आयतुल्लाह खामनाई की ज़िंदगी में ही सुप्रीम लीडर का मनसब संभाल सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में भी अवाम ने धावा बोल दिया है। माओरी नस्ल के लोगों ने कदीम कबायली लिबास में दारुल-हुकूमत वेलिंगटन में पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में भी अवाम ने धावा बोल दिया। माओरी नस्ल के लोगों ने कदीम कबाइल लिबास में दारुल हुकूमत वेलिंगटन में पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। पार्लियामेंट के सामने हद निगाह तक मुजाहिरीन का समंदर था। 42,000 से जायद अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने 9 रोजा पुरअमन एहतजाज का इख्तिताम दारुल हुकूमत पर धावा बोल कर किया। पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में हुए। खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी और शदीद सर्दी से यॉर्कशायर, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि स्टैफोर्डशायर, डर्बीशायर समेत वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। शुमाली स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड के कुछ हिस्सों, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि शुमाल मशरक़ी वेल्स में भी येलो वार्निंग जारी की गई है। बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक ICC की जानिब से PCB को हाइब्रिड मॉडल पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद होने की खबरें फैला रहा है। भारतीय बोर्ड अपने मीडिया के जरिए ICC पर दबाव बढ़ा रहा है। जबकि दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पुरफजा सयाहती मकाम नथिया गली में रुनुमाई कर दी गई है। ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उमड़ आई। तकरीब रुनुमाई में PCB ऑफिशल्स ने भी शिरकत की है। ट्रॉफी कुछ देर में मरी पहुंचाई जाएगी, जहां इसकी नुमाइश की जाएगी। मरी में नुमाइश के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को वापस इस्लामाबाद लाया जाएगा, जहां से ये दीगर शहरों का सफर तय करेगी। और अभी आपको बताएं कि भेड़िए बेकाबू हो गए। साइंसी तजुर्बे ने तबाही का दरवाज़ा खोल दिया। एक्शन फिल्म वेयरवुल्व्स का दूसरा ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।